Hello dear student, welcome to my YouTube channel Agri Era 2024. Dear student, मैं अश्विनी कुशवाहा आपका एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर डियर स्टूडेंट आपको यूपी कैडेट एंड यूपी बोर्ड एंड जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं उनकी फ्री ऑफ कोर्स तैयारी कराई जाती है। हम आशा करते हैं कि आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जो एग्रीकल्चर है उसमें अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो आपको पीडीएफ नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीरा पे था, जो भी आपके डाउट्स रहते हैं व्हाट्सअप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, यानी कि आज जो भी बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन रहते हैं यानी कि वानस्पतिक उनका क्लासिफिकेशन रहता है वो सब इसमें कवर कर लेंगे। जब हम क्रॉप पढ़ेंगे तो उसमें आसानी रहेगी। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए अपना वही नारा पुराना, जय जवान जय किसान जय कृषि विज्ञान के साथ अपना इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमारी पहली क्रॉप है वो है मटर यानी कि पी। तो इसका जो वनस्पतिक नाम होता है पायसम सटाइवम, वैरायटी हॉर्टेनेंस होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो फील्ड पी होती है, दूसरी गार्डन पी होती है। तो ये जो हमारी है ये हमारी गार्डन पी। अगर आपको फील्ड पी का बॉटनिकल नेम पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसका जो कुल होता है फेविएसी तथा इसका जो कुल होता है अगर आपको पता हो तो हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर कमेंट करिएगा, नहीं तो हम आपको जब क्रॉप पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 4 होती है और इसका जो जन्म स्थान है वो इथोपिया है। अगर हम बात करें इसकी बुआई की कब की जाती है तो अक्टूबर से मध्य नवंबर में की जाती है। अगर इसकी बीज दर की बात करें तो इसमें जो अंगेती किस्में रहती हैं वो 100 किलोग्राम होती है, वहीं मध्यम व पछेती 75 से 80 किलोग्राम। ये जो बीज दर है ये आपकी डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का सीड करते हैं। अगर आपका जो मटर का सीड है वो छोटे आकार में है तो सीड रेट कम लगेगी, और अगर मटर का दाना अच्छा मोटा है तो उसमें सीड रेट ज़्यादा लगेगी। अगर हम इसमें बात करें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होती है तो इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि इसमें फल कौन सा प्रकार का होता है तो इसमें पॉड या लेग्यूम इसके फल का प्रकार होता है। चलिए जो हमारी दूसरी क्रॉप है उसको हम, जो हमारी अगली क्रॉप है वो मिर्च है चिली। ठीक है, जिसका वनस्पतिक नाम, ये भी दो टाइप की होती है, एक तीखी मिर्च होती है और एक दूसरी हमारी जो शिमला मिर्च होती है। जो इसका तीखी मिर्च रहती है उसमें जो उसका बॉटनिकल नेम है वो कैप्सिकम एनम है, और जो हमारी शिमला मिर्च है उसका बॉटनिकल नेम है कैप्सिकम फ्रूटेंसिस। और इसका जो कुल रहता है वो सोलेनेसी रहता है। और अगर इसके जन्म स्थान तो इसका उष्ण अमेरिका, साथ ही साथ आपको मैक्सिको भी दिखेगा, तो जो हमारा उष्ण अमेरिका है वो मैक्सिको में ही आता है। अगर इसमें गुणसूत्र संख्या बात करें तो 2n बराबर 24 होती है। अगर बात करें कि जो इसमें चरपराहट किसके कारण होती है तो कैप्साइसिन के कारण होती है। अगर आप जो मिर्च ये देख रहे हैं और जो इसमें आपको इसके जो रेपलम इसमें पाया जाता है वो चरपराहट करता है, पूरा फ्रूट नहीं इसमें चरपराहट करता है। और जो ये विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत माना गया है। अगर इसकी बीज दर बात करें तो इसमें 1000 ग्राम से 1200 ग्राम तक इसकी सीड रेट रहती है, और जो इसकी शिमला मिर्च की रहती है सीड रेट वो 800 से 1000 ग्राम रहती है। और जो इसकी एक किस्म बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है पूसा सदाबहार किस्म, वो मिर्च की है। अगर हम बात करें इसमें भंडारण तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो हमारी अपेक्षित आर्द्रता रहती है वो 95 से 98% है कि इसको हम 7 से 8 दिन के लिए हार्वेस्ट मतलब भंडारण कर सकते हैं। वहीं पे जो हमारी अगली क्रॉप है बैगन, जिसे हम इंग्लिश में ब्रिंजल के नाम से जानते हैं, साथ ही इसको हम एक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसका वनस्पतिक नाम सोलेनम मेलेंजेना होता है, और जिसका कुल है वो सोलेनेसी होता है। और साथ ही इसमें एक ध्यान रखने वाली होती है, जो इसमें जो ये कैलेक्स होते हैं ये कांटों का रूप धार लेते हैं। इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 24 होती है। इसका जन्म स्थान भारत है, और इसमें जो बैगनी रंग होता है वो सोडियम के कारण होता है। अगर इसमें बीज दर की बात करें तो 400 से 500 ग्राम होती है।
वहीं पे जो हमारा इसमें बुआई रहती है, ये हमारी पूरे सीजन मतलब पूरे ईयर भर वेजिटेबल्स उगाई जाती है। तो इसमें पहली जो है इसमें जून जुलाई में रोपाई करते हैं, अक्टूबर नवंबर में इसकी रोपाई करते हैं और फरवरी मार्च में इसकी रोपाई करते हैं। अगर हम बात करें बैगन में हेट्रोस्टाइली पाई जाती है। हेट्रोस्टाइली से मतलब ये होता है कि इसमें जो हमारे स्टेमन्स होते हैं वो 2 बड़े होते हैं और 2 नीचे छोटे होते हैं। इसमें जो चरपराहट होती है वो ग्लाइको एल्कलहाइड के कारण होती है। जो हमारी अगली क्रॉप है वेजिटेबल है वो है टमाटो। इसका वानस्पतिक नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है। साथ ही इसको जो है गरीबों का संतरा भी कहा जाता है। इस क्रॉप को, इसका जो कुल है वो सोलेनेसी है। इसका जन्म स्थान पेरू या मैक्सिको। इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 24 होती है। इसमें जो लाल रंग होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है या लाइकोपीन जो इसका मुख्य घटक रहता है। अगर इसकी बीज दर की बात करें तो 400 से 500 ग्राम होती है। और वहीं पे अगर हम बात करें इसमें जो संकर हमारे यानी कि हाइब्रिड जो सीड रहते हैं उनकी सीड रेट कितनी रहती है, तो उनकी 375 से 400 ग्राम होती है। इसका जो हानिकारक कीट रहता है वो फल भेदक रहता है और जिसका बॉटनिकल नेम हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा होता है। अगर किसी भी प्लांट में अगर इसका हम बायोलॉजिकल कंट्रोल देखें यानी कि जैविक नियंत्रण देखें तो हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी भी खेत में फल भेदक का प्रकोप हुआ है तो उसके नियंत्रण के लिए हम अपना टमाटो को ग्रो करते हैं तो उसी बीच में अगर हम एक लाइन गेंदा की ग्रो कर देंगे या लगा देंगे तो हमारा जो फल भेदक है उस समय काफी हद तक नियंत्रण मिल जाएगा। अगर हम बात करें स्टॉकिंग किससे संबंधित है टमाटर, तो स्टॉकिंग से आशय यह है जैसे कि हमने ये जो प्लांट है टमाटर का इसको लगाया, ठीक है, तो जो हमारा प्लांट इसमें जब फ्रूट ये लग गए हैं तो इसको हम एक लकड़ी की सहायता से इस तरीके से बांध देंगे। तो ये हमारा स्टॉकिंग का मतलब यानी कि सहारा देना। अगर हम बात करें इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। वहीं पे जो हमारी अगली क्रॉप है भिंडी, जिसे हम लेडीज फिंगर के नाम से जानते हैं और या फिर ओकरा के नाम से। इसको लेडीज फिंगर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जो अब ये भिंडी देख रहे हैं इसमें आपने जो हमारी लेडीज रहती हैं उनकी उंगलियां देखी होगी कि नीचे की तरफ मोटी तथा ऊपर की ओर पतली होती हैं, तो इसलिए इसे लेडीज फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसका वानस्पतिक नाम क्या है तो इसका वानस्पतिक नाम एवलमोस्कस एस्कुलेंटस है और इसका जो कुल है वो मालवेसी है और इसमें इसका जो जन्म स्थान है अफ्रीका तथा कोई बुक्स में भारत भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको ऑप्शन अफ्रीका और भारत दोनों दिख रहे हैं तो अफ्रीका सही होगा, ठीक है। बाकी बात आप ऑप्शन के हिसाब से सही करते रहिएगा। इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 66 तथा 2n बराबर 144 होती है। अगर इसकी हम बीज दर बात करें, डियर स्टूडेंट, आप बीज दर में कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें अगर यह क्वेश्चन यूपी कैडेट में बहुत बार आए हुए हैं तो सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछ देता है ग्रीष्मकालीन, तो या ग्रीष्मकालीन ना पूछ के जायद पूछ देगा, तो इसकी आप ध्यान रखिएगा कि 18 से 20 किलोग्राम है। और वहीं अगर खरीफ या बरसात की बात करें तो इसकी 10 से 12 किलोग्राम है। अगर हम इसकी बुआई की बात करें तो इसमें अगर जायद सीजन में हम कर रहे हैं तो इसकी बुआई हम फरवरी से मार्च तक कर सकते हैं। और वहीं अगर बरसात में हम अगर इसकी खरीफ ऋतु में फसल लेना चाहते हैं तो इसकी जून से जुलाई में बुआई करेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें इसमें भंडारण तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और जो हमारी आर्द्रता रहेगी वो 60 से 75% और इसको हम 4 से 5 दिन के लिए भंडारित कर सकते हैं। वहीं पे जो हमारी अब फ्रूट क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा जो फ्रूट क्रॉप है पहला है बनाना यानी कि केला। इसका वनस्पतिक नाम मूसा पैराडिसियाका और जो इसका कुल है वो म्यूसेसी है। अगर हम इसके बाद जन्म स्थान की बात करें तो इसका जन्म स्थान मलेशिया, भारत तथा साउथ वेस्ट एशिया यानी कि ज्यादातर इसको साउथ वेस्ट एशिया यानी कि साउथ वेस्ट एशिया में ही हमारा भारत और मलेशिया आता है। तो इसका जो जन्म स्थान अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें, अगर आपको ये तीनों दिए हैं तो साउथ वेस्ट एशिया सही होगा, नहीं तो आप हमको जो है जैसा भी ऑप्शन मिले उस हिसाब से आप सही कर सकते हैं। अगर इसमें गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो इसमें 2n बराबर 22, 33, 34 मतलब यानी कि डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड तथा टेट्राप्लॉयड यानी कि द्विगुणित, त्रिगुणित तथा चतुर्गुणित हमारे प्लांट मिलते हैं। इसमें अगर फल की बात करें तो इसमें बेरी रहता है और जो इसका पुष्पक्रम रहता है वो स्पेडिक्स रहता है।
अगर हम बात करें भारत में क्षेत्र की दृष्टि से केले का कौन सा स्थान है, तो इसमें दूसरा स्थान, यानी कि ये ऐसी दूसरी क्रॉप है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। और जो हमारी पहली क्रॉप है वो है आम। अगर हम बात करें भारत में सबसे अधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो हमारा तमिलनाडु है। अगर आपको पता है कि बनाना सेंटर कहाँ पे है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें बात करें प्रवर्धन की, तो इसकी जो प्रवर्धन रहता है, इसका प्रवर्धन शकर्स द्वारा होता है, या जो तलवार शकर रहते हैं जिनका वजन 700 से 775 ग्राम होना चाहिए। और अगर हम बात करें कितने, तो 3 से 4 महीने का जो राइजोम रहता है उसको हम रोपाई के लिए उपयुक्त करते हैं। अगर हम बात करें एक घेर में फलों की संख्या, जैसे कि आप ये जो घेर देख रहे हैं, इसमें जो फलों की संख्या कितनी होती है, वो 50 से 100 फल लगते हैं। अगर हम बात करें एक हेक्टेयर में कितनी घेरें लगती हैं, तो इसमें 3333 घेरें लगती हैं। जो हमारी अगली क्रॉप है वो है सेब, यानी कि एप्पल। अगर इसका हम वानस्पतिक नाम देखें तो इसे मैलस डोमेस्टिका था पायरस मैलस कहते हैं, और साथ ही इसे जो है शीतोष्ण फलों का राजा भी कहा जाता है। इसका जो कुल है वो रोजेसी है, और इसका जो जन्म स्थान है साउथ वेस्ट एशिया है, और इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है 2n बराबर 40 होती है। अगर इसके हम फल का प्रकार देखें तो इसका फल पोम होता है, असत्य फल। असत्य फल से मतलब यह होता है कि इसका जो फल रहता है वो संपूर्ण पुष्पक्रम से विकसित होता है, और इसमें जो खाया जाने वाला भाग रहता है संपूर्ण फल, यानी कि पुष्पक्रम या थैलमस होता है। सेब की टोकरी किस राज्य को कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। भारत में प्रथम राज्य सेब उत्पादन में कौन है, तो वो हमारा जम्मू कश्मीर है, दूसरा हमारा हिमाचल प्रदेश है। अगर हम बात करें कि जो हम इसमें अतिमूल ग्रंथ के लिए कौन से वैरायटी का यूज करें, तो M27 जो हमारी अति बौना है, और वहीं पे अगर हम बताया जाए कि बौना, तो M9 होगी। जो हमारी अगली फ्रूट क्रॉप है वो है लीची, जिसका वनस्पतिक नाम लीची चाइनेंसिस है, और इसका जो कुल है वो स्पेंडिएसी है, और इसमें जो गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 28, और इसका जो जन्म स्थान है वो चीन है। लीची जो है उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है विश्व में। और लीची जो अगर हम बात करें सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादित होती है, तो जो बिहार है, बिहार में कहाँ पे, जो हमारा सहारनपुर जिला है, वहाँ पे सबसे अधिक लीची के बागान आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो इसमें हमें एयर लेयरिंग या गूटी के द्वारा होता है। इसमें जो पौध अंतरण रहता है वो 10 बाई 10 मीटर या 10 बाई 7 के मीटर पे हम इसके पौध को लगाते हैं। अगर हम इसकी बात करें रोपाई कब करते हैं, तो जून से जुलाई में करते हैं। वहीं पे जो हमारा भंडारण रहता है उसके लिए जो तापमान है 4.4 से 6.1 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारी आर्द्रता होनी चाहिए वो 90% होनी चाहिए। अगर हम बात करें फलों का फटना, तो इसमें जब नमी की कमी हो जाएगी और जो हमारी बोरान की कमी हो जाएगी, तो इसमें फल फटने की समस्या देखने की मिलती है, जिससे कि जो हमारी जब हम इसको सेल करते हैं तो हमारे जो फ्रूट के मार्केट में अच्छे प्राइस नहीं मिलते हैं। साथ ही अगर हम बात करें इसमें हार्वेस्ट करते हैं, तो हमको जब ये आप जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हमारे लीची लगे हुए हैं, तो इनकी जो टहनी रहती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से कट करके इसको हार्वेस्ट करके मार्केट में सेल करते हैं। जो हमारी अगली फ्रूट क्रॉप है वो बेर है, जिसका वनस्पतिक नाम जिस्पस जुजुआवा है, और अगर इसका कुल जो है रहमनियसी, मतलब जैसे कि हम कांटे जब बेर खाने जाते हैं तो जो उसका प्लांट रहता है वो हमें, जो उसके कांटे रहते हैं वो हमें बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं, तो इसका जो कुल हो जाएगा वो रहमनियसी हो जाएगा। अगर हम इसमें गुणसूत्र की संख्या करें तो 2n बराबर 24, 36, 48। अगर इसका जन्म स्थान भारत, और इसे गरीबों का फल भी कहा जाता है, और इसमें प्रवर्धन रहता है वो बडिंग के द्वारा। बडिंग में कौन सा, तो हमारा टी बडिंग और रिंग बडिंग के द्वारा इसमें प्रवर्धन होता है। अगर इसमें जो अंतरण रहता है वो 7 बाई 7 मीटर पे, और अगर कुछ किसान इसे 8 बाई 8 मीटर पे भी, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, तो आपको जैसा ऑप्शन मिले उस हिसाब से आप करेक्ट कर लीजिए। अगर इसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि जो इसमें प्रूनिंग है वो किस समय में की जाती है, तो मई में की जाती है। जब हमारी फसल हार्वेस्ट हो जाती है तो उसके बाद हम इसमें प्रूनिंग कर देते हैं, जिससे कि जो हमारी आने वाली जो फसल है उसमें फ्लावरिंग अच्छी हो। जो हमारी अगली फ्रूट क्रॉप है वो है मैंगो, जैसे अभी सीजन आने वाला है तो आप बहुत अच्छे से ही इसे खाएंगे।
इसका जो अन्य नाम रहता है उसे वॉथरूम फ्रूट, राष्ट्रीय फल ये इंडिया का है, और इसे फलों का राजा भी कहते हैं। इसे बाथरूम फल इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही हम इसे खाते हैं तो इसे हमने खाया तो ये हमारे हाथों को गंदा कर देता, तो हम इसे तुरंत ही हाथ धुलने के लिए वॉशरूम जाते हैं, तो इसलिए इसे वॉथरूम फ्रूट भी कहते हैं। और जिसका वनस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका है, और जो इसका कुल है एनाकॉर्डियेसी है। एनाकॉर्डियेसी कुल में हमारा काजू भी आता है, पिस्ता भी आता है। और अगर हम वही बात करें, काजू में जो गुणसूत्र संख्या रहती है वो 42 रहती है, और जो हमारे पिस्ता में गुणसूत्र संख्या रहती है वो 30 रहती है। और ये हमारे एनाकॉर्डियेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आम में जन्म स्थान की बात करें तो भारत बर्मा क्षेत्र, और वहीं पे इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n/40 होती है। तो इसमें अगर हम बात करें पके हुए आम में कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए रहता है। वो भी कितना रहता है, वो भी 48 IU प्रति 100 ग्राम रहता है। और इस कच्चे आम में कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी रहता है। इसमें जो फल का प्रकार रहता है वो ड्रूप या अष्टफल रहता है, और इसमें जो खाया जाने वाला भाग रहता है मध्य फलवृत्ति रहता है। और जो इसका पुष्पक्रम रहता है उसको हम पेनिकल के नाम से जानते हैं। और प्रवर्धन इसमें वीनियल ग्राफ्टिंग या इनार्चिंग के द्वारा होता है। अगर डियर स्टूडेंट आपको पता हो कि आम में कितने % फूल में फल लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं पे जो हमारी अगली फ्रूट क्रॉप है वो है अमरूद यानी कि गुआवा। इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है। इसका जो वनस्पतिक नाम है सीडियम गुजुआवा है। इसका जो कुल है वो मेरिटेसी है, और इसका जन्म स्थान अमेरिका। और इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n/22, और इसमें जो फ्रूट का प्रकार है वो है बेरी, और इसमें जो खाया जाने वाला भाग है पुष्पक्रम या पेरिकार्प। हम बात करें कि पैक्टिन किस में पाया जाता है, तो अमरूद में पाया जाता है। जो अगर इसमें पैक्टिन पाया जाएगा तो इससे जेली तैयार की जाएगी। तो अगर इसमें बात करें कि प्रवर्धन किसके द्वारा तो होता है, तो इसमें प्रवर्धन स्टूलिंग के द्वारा होता है और पिंच बडिंग के द्वारा। अगर हम बात करें कि जो सबसे लोकप्रिय प्रजाति कौन सी है, तो इलाहाबादी सफेद। स्टूलिंग से मतलब यह है जैसे कि आप ये हमारा जो प्लांट है इसको हमने इस तरीके से जो हमारे रूट स्टॉक के तौर पे इसको लगा दिया, तो जैसे ही हम इसको लगा दिए हैं तो इसको हम लगाएंगे वो भी 45 डिग्री के एंगल पे, मतलब कि हम इसको सीधा नहीं बोएंगे, बिल्कुल इसको इस तरीके से बोएंगे। इसमें क्या होगा कि 1 साल बाद इस तरीके से हमारी बहुत सारी ब्रांचेस निकल आएंगी। इस तरीके से हमारी ब्रांचेस निकल आएंगी। इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से दबा देंगे, यानी कि गड्ढा खोद के इस तरीके से इसको नीचे दबा देंगे, और जो भी हमारे कल्ले रहेंगे उसको इस तरीके से हम ऊपर कर देंगे, और मिट्टी की सहायता से इसको ढक देंगे। और ढकने से पहले जो हमारी इसमें स्टील पिन नहीं ले सकते हैं, तो हम इसमें इस तरीके से जो हम लकड़ी की पिन बना लेंगे, इस तरीके से इसको दबा देंगे, जिससे कि यह ऊपर की तरफ ना बढ़े। और आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने में हमारे यहाँ पे रूट डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इसे हम स्टूलिंग कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि स्टूलिंग में पौधे को किस डिग्री एंगल पे, तो 45 डिग्री एंगल पे पौधे को लगाया जाता है। जो हमारी अगली फ्रूट क्रॉप है वो है लेमन यानी कि सिट्रस। तो इसका जो वनस्पतिक नाम है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, और जो इसका कुल है रूटेसी है, और इसका जन्म स्थान भारत। इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n/18 होती है, और इसका जो फल का प्रकार वो हेस्पेरेनियम होता है। और इसमें जो खाया जाने वाला भाग रसीले रूम, जिसे जूसी हेयर्स भी कहते हैं। ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। अगर हम बात करें इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो बीज द्वारा तथा टी बडिंग के द्वारा। अगर हम बात करें इसमें प्रूनिंग कब की जाती है, तो फरवरी से मार्च में की जाती है। वहीं पे जो हमारी अगली फ्रूट क्रॉप है वो है पपाया। इसका वनस्पतिक नाम कैरिका पपाया होता है, और इसका जो कुल है कैरिकेशी है, और जिसका जन्म स्थान है वो मैक्सिको या उष्णकटिबंधीय अमेरिका। वहीं पे हम इसमें बात करेंगे इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 2n/18, और जो इसका फल का प्रकार रहता है वो बेरी। और अगर इसमें हम बात करें खाया जाने वाला भाग कौन सा, तो मीसोकार्प या मध्य फलवृत्ति। वहीं पे इसमें प्रवर्धन होता है वो बीज द्वारा होता है। और पपीते में जो हम बाग लगाते हैं तो उसमें नर व मादा पौधों का अनुपात कितना रखना चाहिए, तो अगर हमारे 100 प्लांट हैं तो उसमें 10 नर के होंगे और 90 मादा के, यानी कि 1:9 में हम लगाते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर मादा को इसने आगे कर दिया, नर को पीछे कर दिया, तो हमारा जो अनुपात है वो 9:1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और
उसका आंसर जो है अच्छे से दीजिए, क्योंकि आपको आता रहता है लेकिन आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। वहीं पे हम बात करें पपीते से क्या प्राप्त होता है, तो पपेन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस फ्रूट में ये व्हाइट व्हाइट कलर का रहता है। जो ये जैसे ही आप पपीते का देखें उसमें जब फल पे जब टच करते हैं तो व्हाइट कलर का दूध टाइप का निकलता है, उसी को हम पपेन कहते हैं। हम इसमें बात करें कि इसकी बीज दर जो हमारा डायसियस वैरायटी है उनकी 400 से 500 ग्राम बीज दर रहती है। जो हमारी गाइनोसियस है यानी कि उनकी जो बीज दर है वो 250 से 300 ग्राम होती है। वहीं पे जो हमारी अगली फ्रूट क्रॉप है वो आडू यानी कि पीच। इसका जो वनस्पतिक नाम है प्रूनस पर्सिका होता है। उसका जो कुल है रोजेसी होता है। और रोजेसी हमारा किसका कुल है? एप्पल का भी यही कुल है। तो उसे हम किस शीतोष्ण फलों का राजा कहते हैं। और जो इसका जन्म स्थान है चीन है। गुणसूत्र संख्या इसमें 2n बराबर 34 68। इसमें भी फल का प्रकार ड्रूप है। इसमें खाया जाने वाला भाग मध्य फल वृत्ति। प्रवर्धन इसमें रिंग बडिंग या ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ साथ जो आपके दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। और साथ ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीरा को सब्सक्राइब करें, वहीं पे लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।